शेयर बाजार में लिस्टेड भारत की इकलौती गेमिंग कंपनी नजारा टेक के लिए आज यानी बुधवार 20 अगस्त का दिन काफी बुरा रहा। कंपनी के शेयर एक झटके में 13% तक टूट गए। छोटे निवेशकों को तो नुकसान हुआ ही, लेकिन उसके साथ निखिल कामत, मधु केला जैसे कई बड़े निवेशकों को भी इस गिरावट से झटका लगा। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह शेयर आगे करीब 30% तक भी टूट सकता है। हुआ यह है कि सरकार ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक नया कानून बनाने जा रही है। इस कानून का नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। भारत की लोकसभा से आज इस बिल को पास भी कर दिया गया। ये पूरा मामला क्या है, नजारा टेक के शेयरों में इतनी गिरावट क्यों आई और सरकार के इस नए बिल में क्या क्या खास बातें हैं, आइए इसे विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। केंद्र सरकार ने लोकसभा से ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को पास कर दिया है। इस बिल का मकसद सभी तरह के ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्मों पर रोक लगाना है, फिर चाहे वो स्किल आधारित प्लेटफॉर्म हो या फिर चांस आधारित। यह बिल जांच अधिकारियों को बिना किसी वारंट के तलाशी और गिरफ्तारी की भी शक्ति देता है। इसके अलावा केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी जांच का दायरा किसी भी लोकेशन तक बढ़ा सकती है। इसमें लोगों का कंप्यूटर सिस्टम, सर्वर और कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी शामिल हैं। इस बिल का सीधा असर आज नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयरों पर दिखाई दिया। नजारा टेक भारत की इकलौती लिस्टेड गेमिंग कंपनी है। कंपनी के शेयरों में आज 12.84% की गिरावट आई और यह करीब 1220 रुपए के भाव पर बंद हुआ। कंपनी के बारे में बात करें तो इसके पास कर्व्स गेम्स, किडोपिया, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप और स्पोर्ट्स कीरा जैसे ब्रांड हैं। इसके अलावा इसकी रियल मनी गेमिंग बिजनेस में अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी है और यही बात निवेशकों और एक्सपर्ट्स को परेशान कर रही है। नजारा टेक्नोलॉजीज ने सितंबर 2024 में पोकरबाजी ऐप को चलाने वाली कंपनी मून साइन टेक्नोलॉजी में 47.7% हिस्सेदारी खरीदी थी। ये हिस्सेदारी कुल 832 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। हालांकि फिलहाल इसके पास मून साइन टेक्नोलॉजीज में 46.07% हिस्सेदारी है, जिसकी वैल्यू 805 करोड़ रुपए है। कंपनी ने खुद भी शेयर बाजारों को भेजी एक जानकारी में बताया कि नजारा टेक का रियल मनी गेमिंग बिजनेस में कोई सीधी हिस्सेदारी नहीं है। उसके रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में रियल मनी गेमिंग बिजनेस की हिस्सेदारी 0 है। कंपनी की केवल एक अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी है जो कि उसने मून साइन के जरिए ले रखी है। हालांकि ब्रोकरेज फर्मों का कहना है कि नजारा टेक अपने यूजर्स ग्रोथ, रेवेन्यू और एंगेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए पिछले कुछ समय से पोकरबाजी ऐप पर दांव लगा रही थी। सरकार के नए कानून से अगर रियल मनी गेमिंग बिजनेस पर रोक लगती है तो कंपनी का 805 करोड़ रुपए का ये निवेश खतरे में पड़ सकता है। ब्रोकरेज फर्म प्रभुदास लीलाधर ने कहा कि कंपनी को इस निवेश को राइट ऑफ तक भी करना पड़ सकता है। प्रभुदास लीलाधर ने कहा कि उसने नजारा टेक के शेयर के लिए 1345 रुपए का टारगेट प्राइस दिया था। इसमें से करीब 35% हिस्सा पोकरबाजी ऐप को ध्यान में रखकर दिया गया था। अगर पोकरबाजी पर रोक लगती है तो फिर इसका शेयर गिरकर 917 रुपए तक आ सकता है। चोला सिक्योरिटीज के धर्मेश कांत ने भी बताया कि अगर पोकरबाजी पर बैन लगता है तो नजारा टेक के वैल्यूएशन में 25 से 30% तक की गिरावट आ सकती है। खास बात यह है कि इस गिरावट का असर जीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत और जाने माने निवेशक मधुसूदन केला के पोर्टफोलियो में भी दिखाई देगा। इन दोनों दिग्गजों ने नजारा टेक के स्टॉक में निवेश किया हुआ है। निखिल कामत के पास नजारा टेक के 15.04 लाख शेयर हैं, यानी करीब 1.62% हिस्सेदारी है, जिसकी होल्डिंग वैल्यू में आज करीब 26 करोड़ रुपए की गिरावट आई। दूसरी ओर मधुसूदन केला के पास कंपनी के 10.96 लाख शेयर या करीब 1.18% हिस्सेदारी है, जिसकी वैल्यू में आज करीब 19 करोड़ रुपए की गिरावट आई। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।